दरिद्रता, गरीबी, कंगाली, बदहाली छोड़ती नहीं है आपका पीछा, आपका साथ ही नहीं छोड़ती। दुकान एक जरा भी नहीं चलती आपकी, व्यापार बिजनेस ठप पड़ा है, दूर दूर तक अंधकार नजर आ रहा है आपको। आपको लग रहा है कि पहले भी मेरा जीवन ऐसा ही था, अभी भी वैसा ही है, और मैं अपने बच्चों के लिए भी कुछ करके नहीं जा पाऊंगा, ऐसे ही रहेगा सब कुछ। मानो किसी ने आपके किस्मत में ताला बंद कर दिया। ताला बंद कर दिया तो चलिए चाबी लाते हैं और किस्मत के ताले को खोल लेते हैं। आप कहेंगे मेरे पास चाबी ही नहीं है मेरी किस्मत के ताले को खोलने के लिए, तभी तो वो लॉक है। मेरी बदकिस्मती ने इसे ताला बंद कर दिया। एक ही स्टेशनरी की दुकान आपकी भी है, वही स्टेशनरी की दुकान आपके बाजू में भी है, उसके पास कस्टमर्स की लाइन होती है, आपकी दुकान नहीं चलती। वही नौकरी आप करते हैं, वही नौकरी आपका मित्र भी करता है, पता नहीं उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं। घर बना लिया, घर में सजावट कर लिया, बैंक बैलेंस भी अच्छा है, और मैं तो बस सैलरी खाना खाने में ही खर्च कर देता हूँ। आपके पिताजी और उनके मित्र एक साथ इस शहर में आए थे अपने परिवार बच्चों को लेकर, आज वो करोड़पति बन गए। आपके पिताजी आपके लिए कुछ छोड़कर नहीं गए, उतना सही सामान। अर्थात पुश्तों से ये गरीबी चली आ रही है और पुश्तों तक चलने भी वाली है, क्योंकि आप भी अपने बेटे के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। आपको मालूम है बस वो पढ़ ले रहा है किसी तरह, अपने बल पर कोई नौकरी पकड़ लिया तो अच्छी बात है, वरना मैं तो उसके लिए कुछ रख कर नहीं जा पाऊंगा। अर्थात अभी से समस्या नहीं है, एक ग्रह है जो बरसों से चली आ रही है, पीढ़ियों से चली आ रही है और पीढ़ियों तक जाने वाली है, क्योंकि चमत्कार ना आपने कभी देखा, ना आपके साथ हुआ और भविष्य में भी होगा नहीं, ये बात आपको पता है। सौभाग्य की एक खरी बात, और कुछ हो ना हो आपके पास धन प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, तभी आप सुंदर हैं। धन है तो आप गुणी हैं। भरा हो पेट तो संसार जगमगाता है, और लगी हो भूख तो ईमान डगमगाता है ना सच्ची बात। जब मनुष्य के पास भोजन तक के लिए पैसे नहीं होते तो उसकी मस्तिष्क में कुरीतियां काम करने लगती है। चलो चोरी करते हैं, चलो किसी की चीजें ले लेते हैं, क्या करें, धन नहीं है आपके पास। और जब आपका पेट भरा होता है, आपका बैंक बैलेंस मजबूत होता है, तो चलो थोड़ा सा दान पुण्य करते हैं। चलो उसके पास चप्पल नहीं है, उसके पास कपड़े नहीं है, चलो उसे भी देते हैं। खुद भी भोजन आप करते हैं, दूसरों को भी करवाते हैं, इससे आपके ग्रह भी अच्छे होने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है अमीर जो है वो और अमीर होता जाता है और गरीब और गरीब होता जाता है, क्योंकि उसके ग्रह खराब होते जाते हैं। क्या करे वो भी, कोई शौक से ना गरीब है ना ही कोई शौक से अमीर है। परंतु यदि किस्मत में ताला लगा हुआ है तो उस ताले को खोलने की कोई चाबी भी तो होगी, है ना चाबी, और आपके पास है, परंतु जानकारी की कमी है। आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर सकते हैं। जितने बहुमूल्य आप हैं उतना ही बहुमूल्य कोई करोड़पति है परमात्मा के लिए। सबको उन्होंने बनाया, हम सब उनके संतान हैं, तो ऊपर तो कोई गरीब और अमीर है ही नहीं। यहाँ आकर कपड़ों पर और बैंक बैलेंस के आधार पर हमने बांट लिया, वो गरीब है, ये मध्यम है और ये अमीर है। चलो अमीर बनाती हूँ आपको, सच में, सिर्फ कहने की बात नहीं है। चलो मैं आज आपको अमीर बनने की एक उपाय बताती हूँ। कुछ करना नहीं आपको, अपने घर बैठे कुछ कुव्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलनी है। आज ताले और चाबी से जुड़ी एक बात बताने जा रही हूँ, जो से खुद आपने बंद कर दिया अपनी किस्मत का ताला और आपको पता नहीं है। चलो नहीं पता है तो अब आप मुझसे जुड़ गए, मेरे परिवार से जुड़ गए, इस चैनल को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तब आज से आपके घर में ये गलती नहीं होने दूंगी। मैं बताती हूँ कैसे आप खोल सकते हैं अपनी ही किस्मत का ताला, कैसे छोटी सी एक आदत को सुधार कर आप घर बैठे करोड़पति बन सकते हैं। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उसी से आपको इतने पैसे आएंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। यही एक मंत्र है जो हर दुविधा को सुविधा में बदल देती है। खुश रहिए, माला माल रहिए, गदगद रहिए। नहीं है पैसे, अब रहेंगे पैसे। घबराइए मत। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे पहली बार मिल रहे हो, जुड़िए मेरे परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि जो पहुंचाने आई हूँ आप तक और पहुंचे सीधे आप तक।
ताले में चाबी डालकर मत रखिए अपने घर में। जहां पर भी ताला है ताले को बंद करके लटका दीजिए, चाबी एक अलग जगह लटका दीजिए, याद रखिएगा। जितने भी घर में ताले हैं आपके, बाहर गेट का लॉक का ताला होगा, दरवाजे का ताला होगा, आपकी कैश जहां आप रखते हो वहां अगर आप कोई ताला लगा कर रखते हो, जितने भी घर में चाबियां हो, पहले ध्यान से देखिए, सारी चाबियों को कलेक्ट कर लीजिए। एक लाल रंग का धागा ले लीजिए, गले में पहनने के लिए जो धागा आता है ना, बच्चों को काला धागा पहना देते हैं पैर में, गले में, उसी तरह का मोटी मोटी धागे लाल भी आते हैं। जितिया वगैरह पहनती है ना महिलाएं, गले में छोटी छोटी सी लाल धागे काट लीजिए। चाहे कितनी भी खूबसूरत की रिंग में आपने उस चाबी को रखा हो, उस चाबी में जो एक होल होता है ऊपर में, उसमें आप एक छोटा सा लाल धागा बांधकर गांठ दे दीजिए, 2 गांठें, ताकि लाल धागा उससे चिपका रहे। चाबी जो होती है वह साक्षात केतु होते हैं, वो स्वयं केतु ग्रह होते हैं, तो ध्यान रखिए उनका, वो आपके घर में हमेशा किसी भी कुव्यवस्था में ना लटका हुआ हो, वरना आपके घर का संपूर्ण केतु एक साथ बिगड़ जाएगा। फिर हर चीज बिगड़ने लगेगी, गाड़ी खराब हो जाएंगे, घर के बिजली बल्ब पंखे तार हमेशा जल जाएंगे, खराब हो जाएंगे, दुकान में हमेशा समस्याएं आएंगी, कस्टमर आकर झगड़ा करेंगे, सामान लौटा कर चले जाएंगे, घर में पत्नी पैसों के लिए झगड़ा करेगी, धन अचानक से कोई लेकर भाग जाएगा, कहीं भी आप धन लगाएंगे इन्वेस्ट करेंगे वो लेके भाग जाएगा, सब केतु करवाता है। तो घर में समस्त चाबियों में लाल धागा छोटा छोटा सा बांध कर गांठ दे दीजिए, फिर आप उसको किसी भी सुंदर से कीरिंग में लगा के रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपकी कोई जमीन नहीं बिक रही है, आपका कोई दुकान नहीं बिक रहा है, या कोई मकान है आपका जिसे बेचना चाहते हैं आप और वो नहीं बिक रही है, तो उस मकान की जो चाबी है उसमें भी एक लाल धागा बांध दें, और घर के पश्चिम और उत्तर का जो कोण होता है वो वायव्य कोण होता है, उस कोण में एक कील लगा दें और उस चाबी को वहां लटका दें, तुरंत से मकान बिक जाएगा, तुरंत से वो दुकान बिक जाएगी जिसे बेचना आप चाहते हैं। ये वायव्य कोण की शक्ति होती है। घर में सभी चाबियों की स्थिति आप सुधार दीजिए, चाबियां आपके बंद ताले की स्थिति सुधार देगा। चाबी ताले में ना हो, ताले से अलग हो, स्वच्छंद लटकी हो, अच्छा स्थान उसे दीजिए। नहा कर स्नान करके जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आप पूजा रूम में बैठकर 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जब भी संभव हो, रोज संभव ना हो कोई बात नहीं, केवल शनिवार को संभव हो तो केवल शनिवार को ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः का जप किया कीजिए। इस जप को करने मात्र से भी केतु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके बंद ताले को खोल देते हैं, यानी कुव्यवस्था जो आपने फैला दी है, जिसकी वजह से गरीबी है, दरिद्रता है, दुख है, आप सुव्यवस्था करते ही आप कैसे बैठे बिठाए इन सारी समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। हर काम बनने लगेंगे, जो भी रुपया आपसे लेकर गया होगा ला कर देगा, नौकरी में अच्छी पोजीशन पर आप पहुंच जाएंगे, दुकान व्यापार बिजनेस चलने लगेगा। मतलब साल पुरते पुरते आप अपनी अवस्था देखेंगे कि मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ आ गया, बन जाएंगे आप करोड़पति। अपना ध्यान रखिए, माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर। कोई समस्या हो तो वह भी लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।